जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, इस बारे में फैसला लेना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि चुनाव आयोग ने। चाहे फिर इसके ऊपर सरकार कुछ भी दावा करे या राजनेता कुछ भी बोलते रहे, अंतिम फैसला ईसीआई का होगा। और ईसीआई जम्मू में 5 बजे शाम को 10 अगस्त को एक पत्रकार वार्ता करेगी और उससे काफी कुछ साफ हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। पूरी रोशनी डालते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगले 2-3 दिन में जम्मू कश्मीर में क्या करने जा रही है। कल गुरुवार यानी कि 8 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। यह दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में पहले ही साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होने की जरूरत है और पॉपुलर सरकार बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगभग कार्रवाई शुरू कर दी थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कैसे होंगे। डिलिमिटेशन कमीशन भी सेट हो गया और नई आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो भी बना दी गई। राजनेता भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहे हैं और राजनीतिक दल भी लगभग इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। सरकार का भी कहना है कि अगर चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है तो चुनाव होंगे। सुरक्षाकर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी काम हो रहा है। अब आखिरी जो ग्रीन सिग्नल है वो देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक दल 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंच रहा है। कल सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके कुछ साथी दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर पहुंचने के बाद सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात होगी। तकरीबन सभी राजनीतिक दल जो मेन स्ट्रीम में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो या फिर केंद्रीय दल हो, उन सबको एक लेटर इशू कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये लेटर है कि 1-to-1 मीटिंग्स होंगी सबके साथ। कल 11 बजे से श्रीनगर में बैठकें शुरू हो जाएंगी और अलग अलग दल जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम से मिलेंगे और उन्हें यह बताएंगे कि चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में इस समय माहौल क्या है। चुनावी माहौल को लेकर ये राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं, ये राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, इन सब का ब्यौरा ईसीआई इकट्ठा करेगा। इस ब्यौरे को इकट्ठा करने के बाद कल शाम को बैठकें शुरू होंगी। वहां पर जो नए वोटर हैं उसको जो तैयार करने को लेकर इलेक्शन कमीशन की जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह काम कर रहा है उस पर बैठकें होंगी। वो बैठकों के बाद कल शाम को ईसीआई की टीम श्रीनगर में ही रुकेगी और परसों अहम बैठकें होंगी चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ डीसी और एसएसपी अलग अलग जिलों के, कि वो अपने जिलों में सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं कि चुनाव करवाने को लेकर माहौल कैसा है। पिछले 3-4 महीने से जिस तरह से जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और पाकिस्तान की ओर से आतंक को बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं और साथ ही साथ आतंकी हमले भी हुए हैं, उसको देखते हुए भी सिचुएशन को पूरी तरह से जांचा जाएगा और डीसीज और एसएसपीज अपनी रिपोर्ट ईसीआई को सौंपेंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम मुलाकात करेगी। वहां से सीधे 2 दिन श्रीनगर में रहने के बाद जम्मू पहुंचेगी ये टीम 10 अगस्त को। जम्मू आने के बाद यहां पर भी कुछ आधिकारिक बैठकें होंगी और आधिकारिक बैठकों के बाद शाम को 5 बजे जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी, उनके सहयोगी ये बताएंगे कि 3 दिन का उनका दौरा कैसा रहा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग ये साफ हो जाएगा कि क्या चुनाव होंगे या नहीं। वहीं जो अंतिम फैसला है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम दिल्ली जाकर बैठकें करेगी केंद्र सरकार से और वहां पर जो आईबी या रॉ या बाकी एजेंसीज के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी सारा ब्यौरा लिया जाएगा। इसमें एनएसए का भी बहुत बड़ा रोल रहता है चुनाव करवाने को लेकर। और फिर अंतिम फैसला जो है वो दिल्ली में नोटिफिकेशन जारी करके या उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिया जाएगा। मगर उससे पहले 3 दिन का ये जो दौरा है ईसीआई की टीम का, ये बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर असेंबली चुनाव 30 सितंबर से पहले होने हैं तो अगस्त महीने में ही नोटिफिकेशन आना जरूरी है।
15 अगस्त के बाद 19 अगस्त को श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी खत्म हो जाएगी। ये जो दो बड़े ओकेजन्स रहते हैं, इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़कर हमेशा जम्मू कश्मीर में देखा जाता है। 15 अगस्त को लेकर भी सुरक्षा कर्मियों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और अमरनाथ जी की यात्रा में भी। जब ये दोनों बड़े ओकेजन्स खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का सिनेरियो क्या है, इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन अपना अंतिम फैसला लेगा और उसी फैसले के आधार पर यह साफ होगा कि क्या 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं, और अगर चुनाव होंगे तो क्या सितंबर में ही होंगे या इसको अक्टूबर या नवंबर तक डिले भी किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर के जितनी जनता है, जम्मू कश्मीर की जो उम्मीदें हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक पॉपुलर गवर्नमेंट की लगातार से एक उम्मीद बंधाई जा रही है, वो कब पूरी होगी, ये सारा कुछ फाइनल होगा 8, 9 और 10 अगस्त के 3 दिवसीय दौरे पर, जिस पर कि ईसीआई के चीफ राजीव कुमार और उनकी टीम आ रही है। यहाँ के राजनीतिक दल क्या चाहते हैं, यहाँ के सुरक्षा कर्मी क्या चाहते हैं, और यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या सोचते हैं। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस चीफ सिचुएशन के हिसाब से क्या राय रखते हैं, यहाँ के एलजी क्या सोचते हैं, ये सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा, जो 10 अगस्त शाम 5 बजे जम्मू में होगी। और उसमें ही लगभग तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आने वाले 3 या 4 दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए, समझने के लिए कि क्या जम्मू कश्मीर इलेक्शन मोड में जा रहा है या फिर अभी जम्मू कश्मीर को सरकार मिलने में देरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी, आपको हमारी स्टोरी की नरेशन अच्छी लगती होगी। इसे ज़रूर आप शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने बाकी लोगों के साथ, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन हम बिल्कुल करेक्ट करके और डिटेल में आपके सामने तक लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते होंगे। आप किस तरह के प्रोग्राम देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपकी क्या राय है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, हालात ऐसे हैं या नहीं, इसको भी देखते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट करके हमें बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए इस समय या नहीं। और हमारा प्रोग्राम जो है ज़रूर लाइक या शेयर करिए, ताकि हमारी मोटिवेशन काम करने की बढ़ती रहे। बहुत धन्यवाद।